हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ जतिंदर सिंह ऑन द जर्मन मेंटोर, जहाँ सीखते हैं आप जर्मन लैंग्वेज मेरे साथ। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे रिलेटिव प्रोनोमन डाटिव केस में नॉमिनेटिव और आकुजाटिव। मैं सेशन बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आज का सेशन देखिए, कमेंट करके बताइए, लाइक और शेयर करिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके। आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे टाइमली। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, रिलेटिव प्रोनोमन डाटिव। लव गेट्स। ओके, तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का सेशन रिलेटिव प्रोनोमन डाटिव केस में। लो स्केट्स। टुडेस टॉपिक रिलेटिव जेट्स इन डाटिव। नॉमिनेटिव और आकुजाटिव के सेशंस में पहले बना चुका हूँ फ्रेंड्स, उनको आप ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर वो आपने देखे होंगे तो डाटिव रिलेटिव प्रोनोमन आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। उनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, या फिर ऊपर आई बटन पे भी आप क्लिक करके देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा उनको देखिए ज़रूर। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले मैं आपको मास्कुलिन में सिखाऊंगा, ठीक है। मास्कुलिन के अंदर हम नाउन के साथ, पर्सनल प्रोनाउन और प्रेपोजिशंस के साथ सीखेंगे, फिर फेमिनिन, फिर नॉइट्रोम, फिर प्लूराल, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं मास्कुलिन केस में विद नोमन। अच्छा फ्रेंड्स, अगर किसी सेंटेंस में नोमन आएगा, नाउन आएगा, तो उसमें हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। सेंटेंस है वो इस डे स्टूडेंट जी haben dem Student ein Buch gegeben। ओके, तो यहाँ पे सेंटेंस के अंदर जी आपका नॉमिनेटिव है, डेम स्टूडेंट आपका डाटिव है और आइन बुक आपका है आकुजाटिव। तो जर्मन ग्रामर ये बोलती है कि एक सेंटेंस में जब तीनों आएंगे तो पहले शुरुआत नॉमिनेटिव से होगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा डाटिव, फिर आपका आएगा आकुजाटिव, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेम स्टूडेंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेर स्टूडेंट को, क्योंकि ये डाटिव है। ओके, अब इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे हाउप्टसाट्स और नेबेनसाट्स में, रिलेटिव प्रोनोमन कैसे बन जाएगा देखिए। वो इस डेर स्टूडेंट डेम जी आइन बुक gegeben haben। तो यहाँ पे चेंज क्या आया फ्रेंड्स, देखिए डेम स्टूडेंट यहाँ पे बन गया डेम, हाबन आपका हो गया कॉन्जुगेट और रहेगा एट द एंड, ठीक है। तो ये हो गया आपका नाउन के केस में, ठीक है। तो डेम स्टूडेंट में आपको जो है डेम लगाना है, स्टूडेंट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये था नोमिन। आगे बढ़ते हैं, अब हम सीखेंगे पर्सनल प्रोनाउन के साथ कैसे बना सकते हैं। चलिए, Er ist unser Freund, wir müssen ihm helfen। तो हेल्फन एक डाटिव वर्ब है, तो यहाँ पे ईम आपका हो गया पर्सनल प्रोनाउन डाटिव, जो कि यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है आपको उनजेर फ्रॉइंड के लिए, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस कैसे बन जाएगा जब हम कंबाइन करके बनाएंगे। Er ist unser Freund, dem wir helfen müssen। तो यहाँ पे क्या चेंज आया है, ईम जो था यहाँ पे बन गया डेम, और एज यूजुअल म्यूसन जो आपकी वर्ब थी कॉन्जुगेट होके गई एट द एंड। तो ये था आपका पर्सनल प्रोनाउन के केस में जब आप रिलेटिव प्रोनोमन बनाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, पर्सनल प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन, जिसे हम रिलेटिव प्रोनोमन बोलते हैं, जो हम सीख रहे हैं आज, ये दोनों अलग होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इनको अगर आपने डिटेल में सीखना है कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है और रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, इनके सेपरेट सेशंस ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ अपने चैनल पे। वो थोड़े लंबे सेशन है, उनको आप ज़रूर देखिए, उनके भी लिंक्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन ये अलग हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रेपोजिशन के केस में हम देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए प्रेपोजिशन के केस में कैसे बन जाएगा। दास इज स्टेयर नागपार इश मुस मिट ईम हेल्फेन। तो यहाँ पे मिट आपकी होगी डाटिव प्रेपोजिशन, ईम आपका हो गया पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। तो मिट ईम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है डेयर नागपार को, ओके। अब सेंटेंस को जब हम कंबाइन करेंगे प्रेपोजिशन के साथ, रिलेटिव प्रोनोमन के साथ, तो कैसे बनेगा। दास इज डेयर नागपार कॉमा मिट ईम इश ट्रेफिन मुस, ठीक है। तो यहाँ पे मिट ईम जो है ये बन जाएगा मिट डेम, और वर्ब की पोजीशन एट द एंड। तो ये था फ्रेंड्स यहाँ तक सेशन मास्कुलिन केस में, ठीक है। पहले नाउन सीखा, फिर पर्सनल प्रोनाउन और प्रेपोजिशन हमने सीखा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे और ये तीनों चीज़ें अब हम देखेंगे फेमिनिन के केस में, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। फेमिनिन विद नाउन के साथ अगर हम सेंटेंस बनाते हैं, तो सेंटेंस है ज़ेन सी टी अल्टर फ्राउ दा इश म्यूस्टर डियर फ्राउ एटवस काउफिन। तो इश हो गया आपका नॉमिनेटिव, डियर फ्राउ आपका हो गया डाटिव, एटवास आपका हो गया अकुजाटिव, ठीक है। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे और कैसे बन जाएगा देखिए। डेयर फ्राउ यहाँ पे आपका बन रहा है अल्टा फ्राउ के लिए, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए सेंटेंस को जब हम कंबाइन करेंगे तो कैसे बनेगा। जेन सी टी अल्टा फ्राउ द
डेयर इश एटवास काउफन म्यूस्टर। तो यहाँ पे जो डेयर फ्राउ था यहाँ पे बन जाएगा डेयर, आपको फ्राउ लगाने की ज़रूरत नहीं है। और म्यूस्टर जो वर्ब है वो आपकी कॉन्जुगेट होके गई सेंटेंस के लास्ट में, ठीक है। तो ये आपका हो गया नाउन के केस में। अब हम देखेंगे फेमिनिन विद पर्सनल प्रोनाउन। चलिए, meine Tante ist krank, ich koche ihr Tee, ठीक है। तो यहाँ पे जो ईयर है ये आप देख रहे हैं, जो ये है आपका डाटिव पर्सनल प्रोनाउन जो रिप्रेजेंट कर रहा है meine Tante। अब इस केस में जब कंबाइन हम सेंटेंस बनाएंगे तो बन जाएगा meine Tante der ist koche ist krank। अब यहाँ पे जो ईयर है ये रिलेटिव प्रोनोमन बन जाएगा डेयर, क्योंकि जो डी आर्टिकल होता है वो डाटिव में डेयर बन जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन फेमिनिन के केस में, ठीक है, कैसे चेंज आ जाएगा। अब हम देखेंगे प्रेपोजिशन के केस में। चलिए, das ist Emma, ich wohne bei ihr। तो बाय यहाँ पे हो गई आपकी प्रेपोजिशन और ईयर आपका हो गया पर्सनल प्रोनाउन। अब सेंटेंस कंबाइन करते हैं। देखिए, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। सेंटेंस कंबाइन करेंगे तो बन जाएगा das ist Emma by der ich wohne, ठीक है। तो बाय ईयर का यहाँ बन जाएगा by der और wohne आपकी एट द एंड, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेशन यहाँ तक फेमिनिन के केस में। हमने नाउन देखा, पर्सनल प्रोनाउन देखा और प्रेपोजिशन। अब हम देखेंगे नॉइत्रुम, न्यूट्रल जिसे हम बोलते हैं। चलिए, अगर नाउन के साथ बनाएंगे, das Kind ist intelligent, ich bringe dem Kind ein Buch। इश आपका हो गया नॉमिनेटिव, dem Kind आपका हो गया डाटिव, ein Buch आपका आकुजाटिव, ठीक है। तो सेंटेंस कंबाइन करेंगे तो कैसे बनेगा, तो dem Kind यहाँ बन गया das Kind। सेंटेंस कंबाइन करेंगे तो बन जाएगा das Kind dem ich ein Buch bringe ist intelligent। तो यहाँ पे आपको नाउन लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ dem लगाना है और वर्ब की पोजीशन लास्ट में। तो फ्रेंड्स, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, das Kind ist intelligent dem ich ein Buch bringe, वो भी स्ट्रक्चर ठीक है। अब देखते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन के केस में। Neutrum with पर्सनल प्रोनाउन, das Kind weint, ich gebe ihm ein Geschenk। तो यहाँ पे जो ईम है ये डाटिव पर्सनल प्रोनाउन है, रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपका das Kind को। सेंटेंस बन जाएगा das Kind weint, dem ich ein Geschenk gebe। तो ईम यहाँ पे बन जाएगा dem और वर्ब की पोजीशन एज यूजुअल लास्ट में, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे प्रेपोजिशन के केस में कैसे चेंज आता है। देखिए, das Haus ist klein, ich wohne in diesem Haus। तो इन आपकी डाटिव प्रेपोजिशन है और हाउस का जो आर्टिकल होता है वो das होता है, लेकिन यहाँ पे बन जाएगा diesem, ओके। जो आप देख सकते हैं इन diesem Haus जो है das Haus। अब देखिए, das Haus, in dem ich wohne ist klein। और आप ऐसे भी बना सकते हैं das Haus ist klein, in dem ich wohne। तो देखिए यहाँ पे इन diesem बन गया in dem और वर्ब की पोजीशन एज यूजुअल लास्ट में। तो फ्रेंड, ये था सेशन यहाँ तक नॉइत्रुम के केस में, हमने तीनों सीखे। अब हम देखेंगे लास्ट प्लूराल के केस में। चलिए, विद नोमन के साथ देखेंगे पहले हम। dieser Leute sind arm, ich helfe diesen Leuten, ओके। तो हेल्फन आपकी यहाँ पे होगी डाटिव वर्ब, ठीक है। तो diesen Leute ये रिप्रेजेंट कर रहा है dieser Leute को, ओके। सेंटेंस को कंबाइन करेंगे तो बन जाएगा dieser Leute sind arm, denen ich helfe। तो नोमन के केस में फ्रेंड्स जो ये है ना diesen Leute, ये बन जाएगा आपका denen, ओके। और हेल्प आपकी वर्ब एट द एंड, ठीक है। ये हो गया आपका नाउन के साथ। अब आगे देखेंगे हम पर्सनल प्रोनाउन के केस में। Diese Kinder sind süß, ich schenke ihnen Schokolade, ओके। तो ihnen Schokolade ये आपका है पर्सनल प्रोनाउन, रिप्रेजेंट कर रहा है diese Kinder को। और सेंटेंस बन गया diese Kinder, denen ich Schokolade schenke sind süß, ओके। तो देखिए, ihnen Schokolade, denen schenke आपका वर्ब एट द एंड। अब हम देखेंगे प्रेपोजिशन के केस में फ्रेंड्स, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर होगा, बस एक बार हम देखेंगे ज़रूर। देखिए, विद प्रेपोजिशन unsere Kollegen besuchen uns, ich trinke Bier mit ihnen। तो mit यहाँ पे है आपकी डाटिव प्रेपोजिशन, ठीक है। देखिए, mit ihnen जो है unsere Kollegen के लिए। सेंटेंस बनेगा unsere Kollegen mit denen ich Bier trinke। तो जब प्रेपोजिशन आएगी तो सेंटेंस आपका मिड से स्टार्ट होगा और उसके आगे रिलेटिव प्रोनोमन, ठीक है। तो जो बन रहा है डेनन। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते हैं unsere Kollegen besuchen uns mit denen ich Bier trinke। तो यहाँ पे देखिए mit ihnen आपका बन गया mit denen
ट्रिंकर आपकी वर्ब एट द एंड। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताऊंगा रिलेटिव प्रोनोमन इन डाटिव। एक बार लास्ट हम देख लेते हैं जो कैसे चेंजेस आता है। तो मास्कुलिन डेयर, फेमिनिन डी, नॉइट्रल दास और प्लूरल जो डी होता है वो आकुजाटिव में डेम डे डेम डेनन बन जाता है, जो आपने पूरे सेशन में देखा। तो ये था आज का सेशन, ठीक है। और बहुत जल्दी मिलूंगा आपसे एक नए सेशन में नई ग्रामर टॉपिक के साथ। तब तक आप जर्मन पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल दी जर्मन मेंटोर पे। मेरा नाम है जतिंदर सिंह और लास्ट में आपसे कहूँगा थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलूंगा एक नए सेशन में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, जर्मन पढ़ते रहिए इसी चैनल पे। जल्दी मिलते हैं। बिस बाल्ड, चीयर्स।